आपको सिस्टर दीदी, आपने हमें बचा लिया। आशीर्वाद। हेलो आंटी जी, अमृता ठीक है। अच्छा, सब ठीक है? अमृता। आंटी। हेलो, मैंने करण को फोन किया था ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है वहाँ। जी मम्मी जी, सब ठीक है। दोनों के परिवारों ने उन्हें अपना लिया है। सब इतने खुश हैं ना, आप यहाँ होती तो देखती। जब अपने अपना लेते हैं तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर बात माफ करने लायक नहीं होती, इतना आसान नहीं है सब कुछ भूल जाना। मैं बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, बच्चों की छुट्टी है ना। अब खुशी आपके लिए चाय बना देगी। जी। पूरे स्टाफ की एनर्जी अमृता के तमाशों में खत्म हो जाती है। अरे वो एकदम पागल है और उसने सबको पागल करके रखा है। वेरी ट्रू। लेकिन पता है, वो अमृता का पागलपन ही था जो उन दोनों को बचा लिया। हम लोगों ने तो कुछ भी करने से मना कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे। अगर अमृता नहीं होती तो आज पता नहीं उन दोनों का क्या हुआ होता। अमृता जी आइए। आप ही के गुणगान गा रहे थे, करण भी। अब यहाँ हर खून देने वाला ना अपने रिश्तों को ढूंढता फिरेगा। वैसे बात तो बहुत पैशनेटली की थी तुमने, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही थी, राइट? आई मीन, विधवा को शादी करने का हक होना चाहिए। सही है अमृता। अभी को गए थोड़ा सा वक्त भी नहीं हुआ और तुम्हें आगे बढ़ने की, नई जिंदगी शुरू करने की बातें भी शुरू कर दी। उस विधवा की तरह तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि नए प्यार, नई जिंदगी की तलाश तुम्हें भी है ना? नहीं तो नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ इसीलिए पूछ रही थी कि तुम ना उस विधवा के साथ बहुत सिंपैथी दिखा रही थी। आई जस्ट थॉट कि तुम्हें भी लगता होगा कि मुझे भी सेकंड चांस मिले, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका मिले, राइट? वो तो है डिम्पल, आगे बढ़ चुकी हूँ। डिम्पल,
अभी यहाँ नहीं, लेकिन मेरे लिए अभी हर जगह है। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी, ये सब तो यही है ना। अपने बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए आगे बढ़ी हूं, और अभी के बगैर नहीं, अभी के साथ आगे बढ़ी। मैं तो आगे बढ़ चुकी हूँ, तू ही पीछे रह गई ना। मिसेस कपूर से इमरजेंसी फंड के लिए एक फाइल साइन करानी है। क्या था ये? क्या? क्यों बात की तुमने उससे ऐसे? ट्रिपल बोलने से पहले जरा सोच लिया, इतना इनसेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। रीमा, ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट है टीटू जी की, डॉक्टर कुमार को दे दें। हाँ सिस्टर दीदी, आज की ड्यूटीज लगा दी आप? हाँ लगा दी। अच्छा सुन, बोर्ड पे लिख भी दे, वैजू 9 बजे तक आ जाएगी, मेरी ड्यूटी तू 6 बजे से लगा देना। और कुलजीत को डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि बॉबी की छुट्टी आ रही है। पीडियाट्रिक वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स आ गए हैं, पता नहीं सबका पेट एक साथ कैसे खराब हुआ था। अमृता, जस्ट रिलैक्स। आज तुम्हारी छुट्टी है ना, लेकिन कल रात भी पूरी रात तुम यहीं पे थी। तुम घर जाओ, यू नीड टू रेस्ट। चली जाऊंगी, पहले नर्सेस की ड्यूटी तो क्लियर कर दो। सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे बिना भी। रियली? तो फिर मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, जरूरत क्या मेरे यहाँ पे, है ना? मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस इतना कहा कि आज तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए घर जाओ। मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है डॉक्टर करण, मुझे अपना काम करने दीजिए। और आप प्लीज नर्सेस की ड्यूटी में इंटरफेयर मत कीजिए। अमृता, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। ओके? क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? उस दिन तो बहुत खुश हो रही थी जिस दिन वेयर हाउस में आया था तुम्हें बचाने। मैं नहीं आता ना तो वहीं पड़ी रहती तुम। आप बहुत महान है डॉक्टर करण, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा दी। अब मैं जाकर अपना काम करूं? ओके। और इतना एटीट्यूड किस बात का यार? हेल्प ही कर रहा था तुम्हारी। घर नहीं जाने तो बैठे रहो यहीं पे। क्या है? काम करो अपना सब। सोफे पर ही सो गई। अगर तुम राजपुरा वाले रोड पे जाओगी तो एक रास्ता जीटी रोड की तरफ कटता है, वहां से राइट लेना, सीधा वेयर हाउस पहुंचोगी। सुना तुमने? जी ठीक है, जल्दी जाओ। आप हैं ना मेरे साथ? मैं बच्चों के साथ हूं। सोए रही मम्मी जी, वो कुशन गिर रहा था तो ठीक कर रही हूँ।
क्या जरूरत थी ये सब करने की? मम्मी जी वो इस तरह जान खतरे में डाल देना बच्चों के लिए ठीक है? सोचा है तुमने कि अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो बच्चों का क्या होता? वो मैं थोड़ा जज्बातों में बह गई थी। थोड़ा? मम्मी जी अंत में तो सब ठीक हो गया ना? जब अंत होता है ना, वो ठीक नहीं होता। आज अभी होता तो वो भी तुमको यही कहता। और इस तरह जान जोखिम में डाल के क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम? आप सही कह रही हैं मम्मी जी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आइंदा होगा, क्योंकि तुम्हें आदत है तुम्हें दूसरों की जिंदगियों में दखल देने की। और हाँ, बहादुरी और बेवकूफी में 1 इंच का फासला होता है। उस फासले को तय ना किया जाए वही बेहतर होता है। जी मम्मी जी, वो क्या है ना, कभी कभी मैं सही और गलत के बीच का अंतर ही नहीं देख पाती। कोई बड़ा भी नहीं था ना समझाने के लिए, लेकिन अब तो आप है ना, आपसे सीख लूंगी। मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर करण बोल रहा हूँ। यस डॉक्टर करण। डॉक्टर दीपक हैं क्या? सर वो तो सी सेक्शन चल रहा है पेशेंट का, शी इज इन सर्जरी। ओके। ध्यान से सीखा नहीं है तूने? बेबी ध्यान से ले जा रही हो। वैसे हुआ क्या इन्हें? गहरी चोट लगी है। विष्णु, क्या हुआ पेशेंट को? अरे रास्ता क्रॉस कर रही थी, गिर गई, लिगामेंट टेयर लगता है। रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से। बश ये ठीक हो जाएगा। फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा, हेयर लाइन हो सकता है, एक्सरे कराना पड़ेगा। शुक्र है, अभी ठीक हो जाएगा। आराम तो आराम। तू नई नर्स है ना बैजू? आप बेबी नर्स हो ना? कहाँ से? केरला से, मद्रास से? केरला। बड़ी चंगी लगती है, हैं? मेरे को कैसे पहचान गई? बच्चों ने बताया। वो मल्लिका भी ना। बस 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 बस, रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, इधर से, शाबाश। बड़ी याददाश्त अच्छी है तेरी। थैंक यू सिस्टर। रहती कहाँ है? जी गुलाबी नगर। ओए, फिर तो मेरे पड़ोस में रहती है तू। मैं भी उत्थे ही रहनी है। अब प्लॉट नंबर केड़ा हैगा? केड़ा? अब प्लॉट नंबर कौन सा है? जी मैं 13 में रहता है। बिल्कुल पड़ोस में। ओ कारा कदी पटियाला के वर्ल्ड फेमस समोसे खिलावांगी। मेरे बगैर ही केक काट लेता है। खसमानो खानी में शर्म करो। आप यहाँ? मैंने आने से मना किया था ना। ठंड रखो, चेहरे पे जोरिया पै जानी है। अपनी बेटी से मिलने आई, नाती को देखने। तुम्हारी मुलाजिम नहीं हो, विजिटर हो। विजिटिंग टाइम चल रहा है। ठीक है? आप यहाँ? कैसे? पेशेंट के साथ आई थी। देखिए, आप बार बार यहाँ किसी न किसी बहाने से आ जाती हैं। कभी पास का, कभी कुछ और। मैंने आपसे कहा है
ये हॉस्पिटल है। मैं कौन सा होटल समझ के आई हूँ? चोट लगी थी और कहाँ ले जाती? मैंने आपसे 1000 बार कहा है, यू आर नॉट वेलकम। आप प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए आपसे इस तरह बात करने के लिए। और तुम नर्स वैजंती, एक आउटसाइडर को पेशेंट को हाथ लगाने दे रही हो, तुम्हें रूल्स नहीं पता। जी वो जो एक्सीडेंट पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आई है उसकी डिलीवरी हो रही है। अब तक उसे बेबे नहीं संभाला है, सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये केस आप बेबे को ही देखने दें, प्लीज। अमृता, बेबे हमारे हॉस्पिटल में नर्स की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें किसी पेशेंट के पास भी जाने नहीं दे सकता। 1 मिनट में बार वाली बना दिया। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ये सारे लोग मेरे अपने थे। नर्स वैजंती, तुमने एक अंडर क्वालिफाइड नर्स को पेशेंट को हाथ लगाने दिया। तुम्हारी जरा भी ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो क्वालिफिकेशन दे पुत्र है। मार्केट में मैंने फर्स्ट एड कराया, अगर ना करा होती अब आप ले आई ना, पेशेंट यहाँ पे आ गई ना, आप जाइए बाहर लाउंज पे वेट कीजिए। गेट आउट। सिक्योरिटी बॉय भी कैसे चले आ रहे हैं यहाँ पे? जाइए। निकाल दे मुझे, कहते मैं किसी लायक नहीं हूँ। ऊपर वाला देख रहा है, एक दिन तुझे मेरे दरवाजे पे लाएगा। पता चल जाना है तुझे कि डिग्री सब कुछ नहीं होती। अगर जरूरत पड़े भी तो आपसे मदद मांगने नहीं आऊंगा। जाइए। समझ में आ जाएगा, डिग्री हर चीज नहीं होती। क्या ना पता। डॉक्टर साहब, आप इन पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? वो तो बेचारी मेरी मदद कर रही थी, जैसे कोई नर्स करती है। नर्स वैजंती, पेशेंट को बेड नंबर 4 पे ले जाओ। ओके। ओए होए, तेरे चेहरे का बल्ब कैसे जल गया? अच्छा जी, आज तो बड़ी हंसी आ रही है। चुप कर, कुछ भी मत बोल। कैसे इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ आपका? आज खाने में दरोगा जी के पास काम नहीं है जो यहाँ उठ के चले आए? नर्स मलिका, वो मैं सुनिए, थैंक यू। वो जो कल आपने हम सबके लिए किया ना, उसके लिए थैंक यू। जी वो तो करना ही था, प्यार का मामला है तो प्यार करने वालों को मिलवाने से बड़ा पुण्य मिलता है। वैसे मैं ये बेड नंबर 6 की फाइल डॉक्टर साहब को देकर आती हूँ, ठीक है? मैं तुसी जरा बेड में बैठो। अब नहीं, वो मैं लेके जा रही हूँ। अरे मैं देकर आती हूँ ना। मैंने बोला ना मलिका, मैं आती हूँ। मैं ध्यान से। अरे संभाल के देखिए, आप ठीक तो हैं? ठीक कैसे होंगे नर्स? मैंने आपका पैर देखिए कैसे मुड़ गया है। ये तो बहुत जबरदस्त मोच लगती है। लाइए मैं देखता हूँ। वीर, मैं ठीक, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम अपनी हद मत पार करो। मैंने कहा तुम अपनी हद मत पार करो। बहर जरा ये फाइल भी देख रहा। इंस्पेक्टर सर, आप जरा मेरे नाल चलो। नहीं नर्स मैम रुकिए, आप इनका चेकअप क्यों नहीं करवाते हैं? ये तो बहुत ही दर्द देने वाली चोट है। चेक करिए ना, कहीं कोई प्रॉब्लम बढ़ गई तो। मैंने कहा ना आपसे कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पे जिसे देखिए मेडिकल एक्सपर्ट बना फिरता है। आपके पास और कोई काम धाम नहीं है जो आप यहाँ पे पड़े रहते हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। बस मैं, तू चल मेरे साथ।
इंस्पेक्टर सर आप जाओ, आप निकलो, चलो चलो। सूरज, खुशी, आ जाओ नाश्ता कर लो। अरे मम्मा एक मिनट। आउच, सूरज पकड़ना, हेल्प कर मेरी। अरे इतना भारी। अरे दीदी कितना भारी है। मेरा ही सारा सामान भरा है अंदर। क्या हो रहा है? ये तूने? हाँ। मेरी कैप कहाँ है? भूल गया ना कमरे में। एक मिनट, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है अभी? पिकनिक। कौन सी पिकनिक? कैसी पिकनिक? मम्मा पापा हमें लेके जाते थे ना पिकनिक पे, तो इस बार दादी मम्मी लेके जाएंगी। और देख लो मम्मा, दादी मम्मा तैयार होके भी आ गई। अब आप जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी जी पिकनिक, अभी तो आपकी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो क्या जिंदगी भर घर पे बैठी रहूंगी? मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे साथ सिस्टर दीदी बनने की कोशिश मत करो। जाओ तैयार हो क्या? जी अभी आए।